हेलो एवरीवन। आर यू समबडी जिसने कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो इसलिए था बिकॉज आपके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया था कि कॉमर्स ले लो, बट बाद में आपको बहुत मजा आने लगा था। या फिर आप वो कैंडिडेट हैं, आप वो स्टूडेंट हैं जिसने कॉमर्स करते समय बहुत बार यूपीएससी का सिलेबस देखा हो और ये सोचा हो कि यार काश इसमें अगर जीएस का सिलेबस नहीं होता, इसके अंदर अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट नहीं होते, तो शायद मैंने भी यूपीएससी का एग्जाम जरूर दिया होता। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए बिकॉज नाउ यूपीएससी इज गोइंग टू गिव यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो हर कॉमर्स एस्पिरेंट को जो एक अंडर ग्रेजुएट है या फिर अपने फाइनल ईयर में है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, इवन उससे ज्यादा जिसने मास्टर्स कर ली है और कॉमर्स टीम से बिलोंग करता है, आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए और आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं जो स्पेसिफिकली कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉमर्स एस्पिरेंट्स के बारे में। जनरली कॉमर्स स्ट्रीम वो स्टूडेंट्स लेते हैं या लिया करते थे स्पेसिफिकली बी टाउन्स में जिनके 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है। बट फिर क्या होता था, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको मजा आने लगा, आपको इंटरेस्ट आने लगा और आपने कहा कि यार लेट्स एक्सप्लोर व्हाट ऑल फील्ड्स आर देयर, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं एज अ कॉमर्स एस्पिरेंट ले सकता हूं। इसमें क्या होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो, जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और बाय समहाउ किसी भी फॉर्म में आपने कभी ना कभी यूपीएससी का नाम जरूर सुना होगा अपने आसपास, बिकॉज जनरली ग्रेजुएशन के टाइम पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने वो जरूर देखा होगा, आपने एक बार सिलेबस डाउनलोड किया होगा, देखा होगा, बट उसके बाद क्या होता है, कॉमर्स वाले क्योंकि अपने खुद के सब्जेक्ट्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि जब वो जनरल स्टडीज का सिलेबस देखते हैं तो उनको लगता है कि यार इतना ज्यादा सिलेबस है, इसके अंदर तो पॉलिटी भी है, इसके अंदर हिस्ट्री भी है, इसके अंदर ज्योग्राफी भी है, इसके अंदर एथिक्स भी है, इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद या तो हम पढ़ नहीं पाएंगे या फिर दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से आपने यूपीएससी शायद अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप चाहते भी थे कि यार मेरा भी ड्रीम है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना, मेरा भी ड्रीम है कम्युनिटी या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो इस साल यूपीएससी ने एक तोहफा दिया है। स्पेसिफिकली मैं कॉमर्स और अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को कहूंगा क्योंकि पहली बार उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है जहां पे उन्होंने आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये एक ऐसी यूपीएससी के अंदर सर्विस है जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता था। कॉमन एग्जाम होता था, आपको पता है, प्रीलिम्स होते थे, फिर मेंस होते थे एंड देन फिर फाइनल इंटरव्यू होता था जिसको हम पर्सनालिटी इंटरव्यू कहते हैं। इस बार यूपीएससी ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, आईआरएमएस सर्विस के लिए उन्होंने एक अलग नोटिफिकेशन निकाला है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है, व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग गिवन है। तो यहां पे बेसिकली ये है कि 150 वैकेंसी, जो कि कम नहीं होती, काफी ज्यादा वैकेंसी है ये, 150 वैकेंसी जो है वो निकाली गई है आईआरएमएस सर्विस के लिए जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराने वाला है। द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है स्क्रीनिंग करने के लिए, दैट इज गोइंग टू रिमेन एब्सोल्युटली सेम एज दैट ऑफ यूपीएससी। तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो तो सेम रहने वाला है, देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रीलिम्स का एग्जाम सेम है तो हमारे लिए गुड न्यूज क्या हुई, हमारे लिए काम की बात क्या हुई। तो इसमें काम की बात यह है कि प्रीलिम्स एग्जाम आप 5 से 6 महीने में मेहनत करके अगर आप सिस्टमैटिकली तैयारी कर रहे हो तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो मेन चैलेंज स्टूडेंट्स को फेस होता है वो होता है मेंस के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा मेंस के बारे में यहां पे बता देता हूं कि यहां पे मेंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले तो आपको प्रीलिम्स मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स कॉमन होने वाला है जैसे यूपीएससी का होता है, ठीक है। उसके बाद मेंस में क्या होने वाला है अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। एक क्वालिफाइंग सेक्शन होगा और एक वो सेक्शन है जिसमें आपकी मेरिट बनाई जाएगी, मतलब रैंक निकालने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो क्वालिफाइंग पेपर्स के अंदर 2 पेपर्स हैं, ठीक है। एक पेपर है बेसिकली आपका इंडियन लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि 300 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पेपर है इंग्लिश का, विच इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ 300 मार्क्स। दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, आपको सिर्फ ये पेपर्स पास करने हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, ना ही कोई बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगने वाले, ठीक है। मेन जो मेरिट काउंट होगी वो काउंट होगी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। जो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए चूज करोगे मेंस एग्जाम के लिए,
उसमें जो मार्क्स आएंगे आपके वो मेरिट बनाने के काम आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल के अंदर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स का होगा एंड पेपर 2 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 250 मार्क्स, और जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स। तो टोटल अगर मैं बोलूं तो 600 मार्क्स को टोटल करके आपका बेसिक जो रिजल्ट है, जो मेरिट है, वो बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहां पे गुड न्यूज क्या है या फिर काम की बात क्या है? यहां पे काम की बात यह है कि सिर्फ ये 4 वो सब्जेक्ट दिए गए हैं आईआरएमएस द्वारा जो लोग ये ऑप्शनल सिलेक्ट करके अपीयर कर सकते हैं। एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द लास्ट वन इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विच इज टेक्निकली अ गेम चेंजर। अब मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या बड़ी बात होगी। इसमें बड़ी बात यह हुई कि जनरली जब मेंस का एग्जाम होता था तो आपको 4 जीएस के पेपर देने होते थे जो आपको अब नहीं देने हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऑप्शनल का पेपर देना है। दैट मींस अगर आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चुन लिया तो आपको ये सिर्फ 2 पेपर देने हैं जो कि 250 मार्क्स के होंगे। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर अपने फाइनल ईयर में हैं बीकॉम के या फिर बीकॉम ऑनर्स के, तो आपने ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप जाके एक बार वेबसाइट से डाउनलोड करके सिलेबस देखोगे, बिकॉज द सिलेबस इज गोइंग टू रिमेन एग्जैक्टली सेम जो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का है, वो एज इट इज वही सिलेबस है जो आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ रखे। 8 से 10 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, एचआर हो गया, ओबी हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया और थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक। तो ये ब्रॉडली आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, लेट्स से अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो भी आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो बेसिक फंडा क्या है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कभी भी आपका ड्रीम था कि यार मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, तो बिना सोचे समझे आपको ये एग्जाम जरूर अपीयर करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए। और मैं ये बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका सिंपल रीजन यही है कि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है जिसका नोटिफिकेशन अप्रोक्सीमेटली 1 फेब को आ जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, और जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 28 मई को होने वाले हैं। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, नीचे लिखा हुआ है कि 28 मई को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और साथ साथ उससे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है, और बाकी का जो टाइम है, जो अभी से टाइम है आपके पास, जो कि 4 से 5 महीने का टाइम है, वो आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने वैकेंसीज भी बता दी हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, इन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि 150 वैकेंसीज में से 30 वैकेंसी जो है वो सिविल इंजीनियर वालों के लिए है, मैकेनिकल के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 60 है और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए 30 वैकेंसी है। और एक और अगर यहां पे मैं बेनिफिट के बारे में बात करूं या एडवांटेजियस पोजीशन के बारे में बात करूं, तो क्योंकि ये एग्जाम पहली बार होने वाला है, ठीक है, तो जो लेवल है हो सकता है कि वो कंपैरेटिवली इजियर रखा जाए देन यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल। ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बट चांसेस हैं, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर हो, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि जब भी कोई एग्जाम पहली बार कराया जाता है तो उसका पैटर्न पता नहीं होता है, तो हो सकता है उसको कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉमर्स अकाउंटेंसी से हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है, फाइनल ईयर में हो, मास्टर्स कर रखी है, आपको इस एग्जाम के लिए अपीयर जरूर होना चाहिए। अभी के 4-5 महीने आप कंप्लीटली डेडिकेट कर सकते हो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, और उसके बाद जो आपको समय बचेगा, बिकॉज जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो सितंबर में होता है, तो अगर मई के मंथ में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त 3 से 3.5 महीने का टाइम अप्रोक्सीमेटली बचता है मेंस की तैयारी करने के लिए, जिसमें आप बहुत आराम से इन 10 सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी कर सकते हो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बिकॉज मेंस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो वहां पे आपको आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, इनफैक्ट अच्छे क्वालिटी आंसर लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगी, जो कि 1 फरवरी को आने के चांसेस हैं, तो उसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट आपको उस टाइम का वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी कोर्स की जानकारी दे देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी पसंद आता है, बिकॉज वी स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो,
वेबसाइट के अंदर आप कोर्सेज पे जा सकते हो। कोर्सेज के अंदर एक सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, जिसके अंदर एज ऑफ नाउ हम प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर आंसर राइटिंग सेशन। तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, जहां पे आपको कुछ फीडबैक मिल जाए, मेंटर्स आपको गाइड कर दें, आपके आंसर्स चेक करके आपको बता दें कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑप्शनल जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, वो हम रन करते हैं। कॉमर्स ऑप्शनल रन करते हैं। और अब क्योंकि आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके भी करेंटली कोर्सेज रन कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो, टोटली योर चॉइस। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता देता हूं। बहुत ही सिंपल एक ही कोर्स हमने रखा है। इसके अंदर कंप्लीट वीडियोस एंड पीडीएफ्स अलोंग विद द आंसर राइटिंग प्लस मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली इंक्लूडेड हैं। तो आप अगर चाहो तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो और आप तैयारी कर सकते हो। मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज बोलूंगा कि हर इंसान सोचता है कि मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर जिस भी डोमेन में हूं मैं उसमें मैं अच्छा से अच्छा करूं। और कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये रहता है कि यार अगर हमें यूपीएससी अपीयर करने का मौका मिले तो हमें जरूर अपीयर करना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनके दिमाग में था कि यार यूपीएससी दे के देखते हैं एक बार, बहुत मन है, बहुत ड्रीम है, बट वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से नहीं दे पाते थे कि यार फिजिक्स कह रहा हूं मैं, ज्योग्राफी पढ़ने में कहां मजा आता है यार, पॉलिटी पढ़ने में कहां मजा आता है, हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आता, इतने सालों से कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं। बट उनके दिमाग में यह जरूर होता था कि कल अगर कभी कॉमर्स रिलेटेड से भी एग्जाम हुआ तो मैं इस एग्जाम को जरूर अपीयर करना चाहूंगा। तो आई थिंक ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है वो किसी भी कॉमर्स एस्पिरेंट को नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड टेक लीवरेज आउट ऑफ इट, यू शुड टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये कोर्स रन कर रहा है। इसके बाद भी लेट से कोर्स में एनरोल करो चाहे नहीं करो, अगर आपको लगता है कि मैं बात करके, बिकॉज आपके दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको नंबर बता देता हूं, यहां पे 2 लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर विच इज रिटन। अगर आप इस पे मैसेज कर दोगे, कॉल कर दोगे, द टीम इज गोइंग टू कनेक्ट यू टू द एक्सपर्ट्स। बट फिर भी मैं आपको नंबर बता देता हूं। ठीक है, दिस इज द नंबर 9999466225। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और काउंसलर से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, अनु सर से बात कर सकते हो, हनीफ सर से बात कर सकते हो, हु इज एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड भी कर देंगे। बट आपको एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए, वेदर यू इनरोल फॉर द कोर्स और नॉट। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। इस पीआईबी न्यूज, इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो आप खुद पढ़ सकते हो और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।